हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एपीएस में। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ वीकली करंट अफेयर्स का सेशन, जो कि 24 अगस्त से 30 अगस्त के बीच का है। दोस्तों ये सेशन में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। जो टॉप 20 क्वेश्चन हैं वो 24 अगस्त से 30 अगस्त के बीच के। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों ये आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे प्रेस करिए। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में चीन से मुकाबले के लिए भारत किन दो देशों के साथ मिलकर सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव SCRI शुरू की है? जापान और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, जापान और जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर भारत ने SCRI शुरू की है। किससे मुकाबले के लिए दोस्तों? वो चीन से मुकाबले के लिए। तो दोस्तों ये जो शुरू किया गया है SCRI, जो कि सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव, जिसे आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल कहते हैं। तो दोस्तों ये जो है, ये इसका जो उद्देश्य है, इसका मेन उद्देश्य क्या है वो हम देख लेते हैं। दोस्तों इसका जो मेन उद्देश्य पहला है वो क्या है? जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, यहाँ पे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना है, और ताकि इस क्षेत्र को आर्थिक महाशक्ति के रूप में बदला जा सके। और इसका जो दूसरा उद्देश्य है वो है साझेदारों देशों के बीच परस्पर पूरक संबंध स्थापित करना। साझेदार देश कौन कौन से? जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं मैप में इंडो पैसिफिक रीजन कहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ सर्किल किया हुआ इंडो पैसिफिक रीजन, ये पूरा इंडो पैसिफिक रीजन में आता है। ये आपका इंडियन ओशियन है और ये आपका पैसिफिक ओशियन। तो ये दोनों का जो एरिया है वही इंडो पैसिफिक रीजन कहलाता है। तो यहाँ पे ये पहल शुरू की गई है 3 देशों के बीच में, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, चाइना को टक्कर देने के लिए। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का कौन सा राज्य पूरी तरह से जैविक कृषि करने वाला विश्व का पहला राज्य बन गया है? मणिपुर, मेघालय, सिक्किम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। सिक्किम। सिक्किम पहला राज्य बन गया है 100% जैविक कृषि करने वाला विश्व का। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, जैविक खेती सदाबहार प्राचीन पद्धति है। इससे पर्यावरण शुद्ध बना रहता है। क्या दोस्तों? पर्यावरण शुद्ध रहता है। भूमि का प्राकृतिक स्वरूप भी बना रहता है। किससे दोस्तों? जैविक खेती से। इसके प्रयोग से मिट्टी उपजाऊ रहती है, बंजर नहीं होती है। सूखे की समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ता है जैविक खेती से। जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों की जगह जीवाश्म खादों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो रासायनिक उर्वरक है उनकी जगह किसका प्रयोग किया जाता है? जीवाश्म खादों का। इसमें खरपतवार कीटनाशकों की जगह जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। जैविक खेती में गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, बायोपेस्टिसाइड खाद, केचुआ खाद, नीम खली खाद, लेमन ग्रास और फल के अवशेष का प्रयोग किया जाता है। इसमें जीवाणु कल्चर फॉलो होता है। ये होती है रासायनिक खेती, जैविक खेती। तो दोस्तों यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे है सिक्किम, जो कि विश्व का पहला राज्य बना है 100% जैविक खेती करने वाला। तो यहाँ पे सिक्किम की स्थिति है, तो सिक्किम के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। सिक्किम की जो कैपिटल है वो है गैंगटोक। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं गंगा प्रसाद, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं प्रेम सिंह तमंग। और यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं 1, और लोकसभा की भी कितनी सीटें दोस्तों? 1। और जो विधानसभा की सीटें हैं वो हैं 32। विधानसभा कितनी सीटें दोस्तों? 32। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाबुकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? माली, जाम्बिया, कतर, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। माली के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम बाबुकर कीता, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये माली एक अफ्रीकी कंट्री है दोस्तों। तो माली की कैपिटल हम जान लेते हैं दोस्तों। माली कैपिटल है बोमाको। बमाको यहाँ की कैपिटल है, बमाको। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसको नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार, अशोक लवासा, संजीव कुमार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, राजीव कुमार। राजीव कुमार को चुनाव आयुक्त घोषित किया गया है। तो दोस्तों इनकी नियुक्ति जो हुई है वो अशोक लवासा की जगह पे हुई है। अभी हाल ही में अशोक लवासा ने इस्तीफा दे दिया था, और वो जो है ADBI मतलब एशियाई डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष पद संभालेंगे, इसलिए उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया था और उनकी जगह राजीव कुमार को रखा गया। तो दोस्तों इनका जो कार्यकाल होगा वो 2025 तक रहेगा। आपको बताते चलें यहाँ पे चुनाव आयोग के बारे में भी, कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो इस समय जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं सुनील अरोड़ा, और जो 2 चुनाव आयुक्त, एक तो सुशील चंद्र हैं और दूसरे ये राजीव कुमार हो गए हैं।
दोस्तों अगर हम इसमें हम आर्टिकल की बात करेंगे कि संविधान में किस आर्टिकल में चुनाव आयोग के बारे में जानकारी दी गई है, तो आर्टिकल आपका 324 से 324 से 329 के बीच चुनाव आयोग के बारे में जानकारी दी गई है हमारे संविधान में। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। और ये जो राजीव कुमार है ये पहले वित्त सचिव भी रह चुके हैं, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में खेल मंत्रालय द्वारा दिए गए राजीव गांधी खेल रत्न में कौन शामिल नहीं है? रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, दुती चंद। तो दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो 2020 दिए गए हैं उसमें ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी करेक्ट होगा। द्युति चंद्र को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। रोहित शर्मा, विनेश फोगाट और मनिका बत्रा, इन तीनों को ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों इस बार 2020 का जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है वो 5 लोगों को दिया गया है। 3 तो यही हो गए, रोहित शर्मा, विनेश फोगाट और मनिका बत्रा। जो चौथे हैं वो हैं मरियप्पन थंगावेलु और 5वें रानी रामपाल। तो आपको बताते चलें ये जो रोहित शर्मा ये तो क्रिकेटर हैं, विनेश फोगाट कुश्ती, और यहाँ पे जो मनिका बत्रा टेबल टेनिस प्लेयर हैं, और यहाँ पे जो मरियप्पन थंगावेलु मैंने बताया है वो पैरा एथलीट हैं, और रानी रामपाल हॉकी प्लेयर हैं। तो 5 लोगों को इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 दिया गया है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है द्युति चंद्र, इनको इस बार का अर्जुन पुरस्कार मिला है द्युति चंद्र को। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, असम गवर्नमेंट ने सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों हम बताते चलें कि ये गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ेगा। यह 1.8 किलोमीटर लंबा पुल है, नदी रोपवे है, जो कि असम में शुरू की गई है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रोपवे कैसा होगा। ये रोपवे ऐसा है, इसमें दोस्तों 2 केबिन हैं। तो एक केबिन में 30 यात्री बैठ सकते हैं। एक केबिन कितने बैठ सकते हैं दोस्तों? 30 यात्री बैठ सकते हैं। दोस्तों इसमें असम गवर्नमेंट ने इसको शुरुआत किया है। तो असम गवर्नमेंट ने इस पे कितना खर्चा है टोटल? तो लगभग 56 करोड़ के आसपास यहाँ पे खर्चा बैठा है नदी रोपवे बनाने में। तो दोस्तों यहाँ पे असम आया हुआ है, तो असम के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। असम के जो गवर्नर हैं इस समय वो हैं जगदीश मुखी। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ पे जो लोकसभा सीटें हैं वो हैं 14 लोकसभा सीटें हैं, और 7 यहाँ पे राज्यसभा सीटें हैं। अगर हम विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो यहाँ पर विधानसभा सीटें 126 विधानसभा सीटें हैं असम में। तो दोस्तों ये है भारत का सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा, जो कि दोस्तों एक चीज़ और, ये ब्रह्मपुत्र नदी पे रोपवे बनाया गया है। कहाँ पे दोस्तों बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। और यह रोपवे जो है ब्रह्मपुत्र नदी के एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ेगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। हाल ही में किस देश में प्राकृतिक गैस का अब तक का सबसे बड़ा गैस भंडार मिला है? ईरान, तुर्की, वियतनाम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट होगा, तुर्की में अभी हाल ही में एक गैस भंडार की खोज हुई है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा गैस भंडार कहा जा रहा है। तो दोस्तों तुर्की गवर्नमेंट ने बताया है कि इसका एक फतेह नामक एक ट्रेलिंग जहाज़ है, जिसने 320 अरब क्यूबिक मीटर के भंडार को खोजा है, गैस भंडार को खोजा है। कितने क्यूबिक? 320 अरब क्यूबिक गैस भंडार को खोजा है। इसके कौन से जहाज़ ने खोजा है दोस्तों? फतेह नामक ट्रेलिंग जहाज़ ने ये चीज़ को खोजा है। तो दोस्तों ये जो गैस भंडार खोजा गया है, ये तुर्की के काला सागर क्षेत्र में यह भंडार मिला है। ये काला सागर क्षेत्र दोस्तों है कहाँ? दोस्तों ये तुर्की के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पे हम मैप में दोस्तों देख सकते हैं तुर्की की स्थिति। ये है तुर्की की स्थिति। यहाँ पे है ब्लैक सी, और यहाँ पे भूमध्य महासागर है, और यहाँ पे तुर्की की स्थिति है। इस समय दोस्तों अगर हम तुर्की की बात करें, तुर्की की जो कैपिटल है वो है अंकारा, इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं सीएप तैयब, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बिन अली यल्दरम। और दोस्तों हम बताते चलें कि जो तुर्की है इसका सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है। कौन सा है दोस्तों? इस्तांबुल सबसे बड़ा शहर है, और यहाँ की जो कैपिटल है वो कौन सी है? अंकारा।
चलिए दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, इंदौर। इंदौर लगातार चौथी बार स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में फर्स्ट पोजीशन पे आया है। तो दोस्तों इस समय जो इसमें दूसरे पोजीशन किसकी है दोस्तों? वो सूरत की है। तीसरी पोजीशन पे नवीन मुंबई है और फर्स्ट पोजीशन पे दोस्तों कौन सा है? इंदौर, जो कि लगातार चौथी बार आया है। 2017 से दोस्तों ये 2017, 18, 19, 20 लगातार चौथी बार है ये। चलिए दोस्तों, आते क्वेश्चन नंबर 9 पे। आईपीएल 2020 सीजन की स्पॉन्सरशिप किस कंपनी को मिली है? टीसीएस, ड्रीम 11, जियो, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ड्रीम 11। ड्रीम 11 को स्पॉन्सरशिप मिली है आईपीएल 2020 की। तो दोस्तों आज बात करते हैं ड्रीम 11 की कहानी। तो दोस्तों ड्रीम 11 ये भारत की ही कंपनी है और इस कंपनी की जो स्थापना की थी वो 2008 में हुई थी। हर्ष जैन और भावित सेठ, फ्रेंड थे। इन्होंने मिलकर के 2008 में इस कंपनी की शुरुआत की थी। दोस्तों इस कंपनी को 2012 में फेम मिला। 2012 में 2012 2012 में इस कंपनी को फेम मिला क्योंकि उस समय ड्रीम 11 फैंटेसी लीग की शुरुआत हुई 2012 में। फिर दोस्तों हुआ क्या कि 2014 में इसके लगभग 10 लाख रजिस्टर्ड यूज़र हो गए 2012 में। उस 2014 में इसके 10 लाख यूजर्स हो गए थे रजिस्टर्ड और इसके बाद 2016 में जस्ट डबल हो गए, तब 10 लाख की जगह 20 लाख यूजर्स हो गए इसके 2016 में और 14 के बाद। और 2018 में इसने क्या किया कि इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो धोनी को बना दिया। तो 2018 से धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। दोस्तों ये जो लीग हुई है, इस ड्रीम 11 ने जो स्पॉन्सरशिप ली है तो उसने 222 करोड़ रुपए दिए हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, आईपीएल 2020 के स्पॉन्सरशिप के लिए। तो 222 करोड़, ये राशि भी आपको याद रखनी है, 222 करोड़। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ड्रीम 11। दोस्तों यूएई में ये इस बार के जो आईपीएल 2020 के मैचेस होंगे वो सब इस बार यूएई में होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कोरमो जॉब्स ऐप को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? कोरमो जॉब्स ऐप। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर है आपका रिलायंस जियो, गूगल, फेसबुक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, गूगल कोरमो जॉब्स ऐप को लॉन्च किया है। दोस्तों ये है कैसा जॉब? जैसे दोस्तों naukri.com ये सब ऐप्स होते हैं, वैसे ही ये भी एक जॉब्स ढूंढने का ये भी एक ऐप्स है। इसमें लगभग 20 लाख से ज़्यादा नौकरियां हैं। दोस्तों ये इंडिया में लॉन्च किया गया है कोरमो जॉब्स ऐप। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकली ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, रोहित शर्मा को ओकली ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोस्तों ओकली कैसी कंपनी है दोस्तों? तो ओकली है दोस्तों वो है सन ग्लासेस, क्लॉथिंग एंड स्पोर्ट इक्विपमेंट की कंपनी है। इस जो ओकली इसके जो फाउंडर हैं वो हैं जेम्स जेनर्ड, इसके फाउंडर थे और इसका जो हेड क्वार्टर है ओकली कंपनी का वो है कैलिफोर्निया यूएसए में। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको दोस्तों बनाया गया है? रोहित शर्मा को। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अफ्रीका के किस देश को पोलियो मुक्त होते ही डब्ल्यूएचओ ने पूरे अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है? नाइजीरिया, सूडान, कैमरून, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, नाइजीरिया अभी अफ्रीका में एक कंट्री बचा था जो कि पोलियो मुक्त नहीं हुआ था, वो भी हो गया है। इस तरह पूरा अफ्रीका अब पोलियो मुक्त हो चुका है, इसकी घोषणा डब्ल्यूएचओ ने कर दी है। तो दोस्तों अब बताते चले, अगर विश्व की पूरी बात बताते चलें तो पोलियो में इस समय पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को छोड़कर पूरा वर्ल्ड पोलियो मुक्त हो चुका है। सिर्फ 2 देश हैं जो कि अभी पोलियो मुक्त नहीं हुए। अभी यहाँ पर केस अभी सक्रिय हैं, कुछ केस ऐसे हैं जो सक्रिय हैं। इसका मेन रीज़न क्या है दोस्तों कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला और असुरक्षा की वजह से पोलियो की बीमारी और जटिल हो गई है इन 2 देशों में, एक पाकिस्तान और एक अफ़गानिस्तान में। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम नाइजीरिया आया हो तो नाइजीरिया के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैप में ये नाइजीरिया की स्थित है। यहाँ पर है नाइजर, यहाँ पे चाड और यहाँ पे है घाना, यहाँ पे कैमरून इसकी बाउंड्री अपनी शेयर कर रहा है इसके साथ। तो दोस्तों नाइजीरिया के इस समय जो प्रेसिडेंट है वो है मोहम्मद बुहारी, यहाँ की कैपिटल है अबुजा।
क्या है दोस्तों यहाँ कैपिटल? अबुजा। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं जेम्स एंडरसन, जेम्स पैटिंसन, जोश हेजलवुड, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं, उन्होंने 600 विकेट लेकर तेज गेंदबाज में अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेकर इतिहास रचा है। तो दोस्तों ये तेज गेंदबाज हैं। अभी अगर टेस्ट क्रिकेट की हम बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट की, तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड 800 विकेट का मुथैया मुरलीधरन का है, लेकिन वो स्पिनर हैं। लेकिन ये कौन से दोस्तों? ये तेज गेंदबाज है। तो अगर हम टॉप 3 की बात करेंगे तो टॉप 3 में स्पिनर ही हैं। अभी चौथे नंबर पे आ गए हैं। टॉप 3 में जो स्पिनर हैं वो है मुथैया मुरलीधरन नंबर 1 पे, नंबर 2 पे है शेन वॉर्न और तीसरे नंबर पे हैं भारत के ही अनिल कुंबले। तो दोस्तों जो मुथैया मुरलीधरन के वो 800 विकेट हैं और जो शेन वॉर्न उनके 708 विकेट हैं और जो अनिल कुंबले हैं जो भारतीय हैं उनके 619 विकेट हैं। ये ये चौथे हैं, लेकिन अगर हम तेज गेंदबाज की बात करेंगे तो पहले होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, जेम्स एंडरसन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैं जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के प्लेयर हैं। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जेफ बेजोस कितने डॉलर संपत्ति के साथ विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं? $100, 100 अरब डॉलर, 200 अरब डॉलर, 300 अरब डॉलर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, 200 अरब डॉलर। 200 अरब डॉलर के साथ विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं जेफ जेफ बेजोस जो हैं वो हैं कौन दोस्तों? तो ये अमेजन के फाउंडर हैं। किसके फाउंडर हैं दोस्तों? अमेजन के। अगर हम अमेजन की बात करेंगे तो अमेजन कंपनी की बात करेंगे तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 5 जुलाई 1994 को हुई थी। और कहाँ हुई थी दोस्तों? ये वाशिंगटन यूएसए में हुई थी। अगर हम इसके हेड क्वार्टर की बात करेंगे अमेजन के, तो इसका हेड क्वार्टर है सिएटल में, जो कि यूएसए में है। सिएटल एक सिटी है जो कि वाशिंगटन स्टेट में है। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, गुजरात। गुजरात जो है वो निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। तो दोस्तों ये जो निर्यात तत्परता सूचकांक है इसको जारी कौन करता है दोस्तों? तो नीति आयोग जारी करता है। तो दोस्तों नीति आयोग जारी करता है, तो नीति आयोग मतलब नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो दोस्तों ये जो निर्यात तत्परता सूचकांक है, ये जो रैंकिंग दी जाती है इस पे 4 महत्वपूर्ण मापदंड हैं जिसके अनुसार ये रैंकिंग दी जाती है इसकी। तो जो 4 इसके महत्वपूर्ण मानदंड है वो कौन कौन से हैं दोस्तों? उसको हम बताते चलें आपको। जो पहला है वो है निर्यात को लेकर राज्यों की नीति, मतलब निर्यात को लेकर राज्यों की नीति कैसी है ये चीज़। दूसरी व्यावसायिक अनुकूलता, मतलब वहाँ पे व्यावसायिक अनुकूलता कैसी है। निर्यात से जुड़ा पूरा तंत्र, निर्यात से जो भी तंत्र होगा जो पूरी तरह से जुड़ा होगा वो चीज़, और निर्यात क्षेत्र में इनका प्रदर्शन, और निर्यात क्षेत्र में इनका प्रदर्शन कैसा रहा। ये चार चार चीज़ें हैं जो कि जिसकी वजह से रैंकिंग दी जाती है। तो दोस्तों इसमें कौन सा है नंबर 1 पे? गुजरात। दोस्तों अगर हम निर्यात की बात करेंगे तो भारत का प्रति व्यक्ति निर्यात 241, कितना है दोस्तों? 241 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति निर्यात है भारत का। अगर हम सबसे हाईएस्ट बात करेंगे तो इसमें नंबर 1 पे चाइना आता है, जिसका 18,000 डॉलर प्रति व्यक्ति है निर्यात। कहाँ का दोस्तों? चाइना का। तो दोस्तों हम अब नीति आयोग के बारे में बात करेंगे कि नीति आयोग की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 जनवरी 2015 को। इसको जो है चुनाव योजना आयोग की जगह लाया गया था। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो पीएम होते हैं। तो इस समय पीएम वही नरेंद्र मोदी इसके चेयरमैन हैं, और यहाँ के वाइस जो चेयरमैन है वो राजीव कुमार है, और सीईओ यहाँ के इसमें अमिताभ कांत हैं इस समय। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किस नाम से हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? किरण, समर्थ, सहयोग, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो, किरण नाम से मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए हेल्पलाइन शुरू की गई है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अंतर्गत चौथे चरण में से कितने हवाई क्षेत्रों को, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मित्रों हो गया है, कितने हवाई क्षेत्रों को मंजूरी दे दी है? 54, 64, 78 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे 78 होगा। 78 हवाई क्षेत्रों को मंजूरी दे दी गई है। कितना दोस्तों? 78 क्षेत्रों को अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे जो 78 क्षेत्र हैं इसमें जो अगर हम यूपी की बात करेंगे दोस्तों, तो यूपी में कौन कौन से हैं दोस्तों? यूपी में मैंने बता दें आपको, कानपुर से मुरादाबाद, अलीगढ़, चित्रकूट और श्रावस्ती। चित्रकूट से
प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर, श्रावस्ती से वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर, ये सेवाएं हैं, ये हवाई क्षेत्र को मंजूरी दी गई है यूपी में। टोटल कितनी दी गई है दोस्तों? 78। तो दोस्तों 78 दी गई है टोटल। तो दोस्तों ये जो उड़ान है, तो उड़ान का फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। तो दोस्तों ये जो योजना लॉन्च हुई थी, ये 27 अप्रैल 2017 को लॉन्च हुई थी। कब लॉन्च हुई थी दोस्तों उड़ान योजना? 27 अप्रैल 2017 को इस योजना को लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों इस समय जो नागरिक एवं उड्डयन मंत्री हैं वो कौन है दोस्तों? हरदीप सिंह पुरी। और दोस्तों अब जो संख्या टोटल हो गई है राष्ट्रीय स्वीकृत मार्गों की, वह हो गई 766। तो ये 78 इसको शामिल हो जाएंगी, तो टोटल हो जाएंगी 766। चलिए दोस्तों आता नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में एनसीसी प्रशिक्षण के लिए डीजी एनसीसी ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, राजनाथ सिंह द्वारा डीजी एनसीसी ऐप लॉन्च किया गया। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 27 अगस्त, 28 अगस्त, 29 अगस्त या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये किसकी याद में मनाया जाता है? दोस्तों ये ध्यानचंद, हॉकी के जो जादूगर थे ध्यानचंद, उनकी याद में मनाया जाता है। दोस्तों इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। ध्यानचंद का जन्म 1905 मतलब 29 अगस्त 1905 को हुआ था, इसलिए इनके जन्म दिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1928, 1932 और 1936 के जो ओलंपिक हुए थे उसमें हॉकी में गोल्ड मेडल दिलाया था। दोस्तों इनको विजार्ड भी कहा जाता है। क्यों विजार्ड कहा जाता है? क्योंकि ये अपनी गेंद पे नियंत्रण कला में जो गेंद थी अपनी गेंद पे नियंत्रण की कला पे माहिर थे, इसलिए इनको विजार्ड भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 29 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में चैडविक बोसमैन का कोलोन कैंसर के कारण निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? अभिनेता थे, क्रिकेटर थे, पत्रकार थे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, अभिनेता। ये अभिनेता थे, ये हॉलीवुड के अभिनेता थे, चैडविक बोसमैन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है चैडविक बोसमैन। दोस्तों ये ब्लैक पैंथर के अभिनेता थे, सुपरहिट हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म ब्लैक पैंथर में इन्होंने अभिनय किया था। इसमें इनका एक किरदार था किंगटी चाला, जो कि काफ़ी फेमस हुआ था। दोस्तों इनको कोलोन कैंसर था। कोलोन कैंसर क्या होता है? आंत कैंसर होता है। तो ये 43 ईयर्स में इनकी डेथ हुई है, 43 ईयर्स में। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, अभिनेता थे। तो दोस्तों ये थे वीकली करंट अफेयर जो टॉप 20 थे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।